बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें हमारा जवान घिरा हुआ है। कौन बताए इस जवान को कि शरीयत में मुस्तहब क्या है, सुन्नत क्या है, वाजिब क्या है, हराम क्या है। अब यही बात लोग बहुत, ये भी सवाल होते हैं, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है जवाब देना। माल इमाम हम इसलिए खाकर नहीं आए कि यहाँ पर अपनी तारीफें करवाएं। मिंबर पे इसलिए इंसान आता है इस खर्च तो तू भी खुरूज कर इस्लाह उम्मत के लिए, लोगों को समझा। अब दो चीजें, एक है लफ्ज दीन शरीयत, एक है कल्चर। कभी भी कल्चर को शरीयत से मत मिलाइए। शरीयत में बदलाव नहीं है, कल्चर में बदलाव है। कैसे? जैसी नमाज आप पाकिस्तान में शिया पढ़ते हैं वैसी नमाज इराक के शिया, लुबनान के शिया, ईरान के शिया, शाम के शिया, पूरी दुनिया के शिया वैसी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि यह है शरीयत का हिस्सा। लेकिन जैसी आजादारी पाकिस्तान वाले करते हैं, फर्क समझिए, वैसी आजादारी ईरान वाले नहीं करते, वैसी आजादारी लुबनान वाले नहीं करते, वैसी आजादारी अफ्रीकन शिया नहीं करते, क्योंकि ये कल्चर है। आजादारी में आपको छोड़ दिया, क्योंकि गम मनाने का तरीका हर कौम का अलग है। लेकिन मासूम फरमाते हैं कल्चर में तू आजाद है, लेकिन ये गौर करना कहीं तेरा कल्चर शरीयत से न टकरा जाए। जैसा लिबास तुझे पहनना है पहनने, कोई बड़ी कमीज पहने, कोई छोटी कमीज पहने, कोई पैंट शर्ट पहने, कोई मसला नहीं, पहन ले, ये तेरे कल्चर के मुताबिक है। लेकिन आए मोमिन, ख्याल करना कहीं तेरा कल्चर शरीयत से टकरा न जाए, वरना तो आजाद है। आपका मातम स्पीड वाला है, ईरानियों का मातम स्लोली होता है, इराकियों का और स्लो होता है, हर किसी का मातम तरीका अलग है। हमारे यहाँ मसला क्या है, कल्चर को शरीयत बना दिया। अब जब तुम कल्चर को शरीयत बनाओगे तो क्या होंगे, फिर झगड़े होंगे कि ये जो नहीं करता। अब कल्चर का मसला क्या है, कल्चर वक्त के साथ बदलता है। पहले मोमिन ये सोचे मैं हुसैन की आजादारी करता क्यों, ये जिद कैसी कि हम जुलूस ही निकालेंगे, ये जिद कैसी कि रोडों पे जुलूस निकलेंगे। भाई इस शहर में तुम 200 शिया हो लेकिन तुम जुलूस निकालते हो, हालांकि पूरी आबादी जो है सुन्नत की है, फिर तुम जुलूस क्यों निकाल रहे हो। मकसद जुलूस ये था कि उस जमाने में मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी, हम सब बाहर निकले, ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका था, बाहर निकले, उनके बच्चे अगर सुनना ना भी चाहें हम फिर भी हुसैन की सदा सुनाएं। जाहिर जब गलियों से जुलूस निकलेगा तो हुसैन हुसैन की आवाज आएगी, उनके बच्चे भी सुनेंगे, उनके कानों तक हुसैन की आवाज आएगी। बच्चा मां से पूछेगा ये हुसैन कौन थे। रोडों पे सबीले लगाओ ताकि दुनिया को पता चले एक मलऊन था जिसने हुसैन का पानी बंद किया था। एडवर्टाइजमेंट का तरीका। अच्छा, फिर इंटीरियर सिंध चले जाएं। पहले जमाने में पाकिस्तान में आग का मातम होता था। क्यों होता था आग का मातम? इमाम हुसैन ने आकर कहा था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि आग का मातम करो, नहीं, वे ऑफ पब्लिसिटी। पूरे शहर को पता चलता था आग के अंगारे हैं जिसपे कुछ लोग दौड़ रहे हैं। जैसे आपको पता चल जाए कोई बंदा अजीब काम कर रहा है, यहां पे एक यूनिक काम था। जब इस यूनिक काम को लोग देखते थे सारे जमा हो जाते थे, फिर पहुंचते थे, हाँ भाई क्या हुआ है। फिर करबला के मसाइब बताए जाते थे। जब खैमों को आग लगी तो नन्ही सी बच्चियां इस आग में दौड़ रही थी। पैगाम पहुंचाया, जंजीर जनी का मातम, खून का नाम लोग सुनते थे परेशान हो जाते थे। आशूर के दिन मजमा क्यों लगता था? भाई कुछ ऐसी कौम है जो अपना खून निकालती है, पूरी कौम जमा हो जाती थी। वे ऑफ तबलीग। लेकिन जवान ये बात याद रखना, हर जमाने में वे ऑफ तबलीग सेम नहीं रहता। कल्चर अपडेट होता है, तुम्हारे कपड़े बदल रहे हैं, तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल रहा है, तुम्हारी दाढ़ी का स्टाइल बदल रहा है, हर चीज तुम बदल रहे हो, लेकिन वे ऑफ तबलीग को क्यों नहीं बदल रहे? अक्ल का तकाजा है, वे ऑफ तबलीग को क्यों नहीं बदल रहे? हुसैन के पैगाम को कन्विंस करने के तरीके को क्यों नहीं बदल रहे? मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं जो तरीका हमेशा अच्छा था वो आज भी अच्छा हो। एक तरीका एक जमाने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन कभी कभी वही तरीका किसी और जमाने में आपको क्या करता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो ये कौन सिखाएगा सैयदा ज़ैनब? अब सुनिए बीबी ज़ैनब के दो जुमले। बीबी की सीरत हर मोमिन के लिए मशअल राह है। यही बीबी ज़ैनब हैं, लश्कर यजीद वाला कहता है। इस ज़ैनब को मैंने इब्न ज़ियाद की दरबार में भी देखा,
इस अली की बेटी को मैंने यजीद के दरबार में देखा, लेकिन वो ज़ैनब और थी, ये ज़ैनब और थी। बीबी को पता है कहां पे क्या बोलना है और कहां पे क्या नहीं बोलना, कहां पे मेरा कौन सा जुमला कौन सा असर छोड़ेगा, कहां से मेरा जुमला कौन सा असर नहीं छोड़ेगा। जब इब्ने ज़ियाद की दरबार में आती हैं तो इब्ने ज़ियाद ने इमाम सज्जाद को देखा और शिमर से पूछा, ये कौन है? कहा, ये अली है। कहा, मैंने जो तुझे कहा था करबला में जो भी अली मिले उसे कत्ल कर दे। एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें यहूद का हाथ था। एक सरजान यजीद का मुशाविर था जो यहूदी था, जो खत लिखा करता था कि करबला में कोई भी अली जिंदा ना रहे, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि हुसैन की नस्ल किसी अली से चलेगी। क्यों इमाम हुसैन अपने बच्चों के इतने नाम अली अली रखते थे? ताकि सबको शहीद कर दे, एक अली बच जाए। ये नस्ल को चलना था, इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। उसने कहा कि बीमार था। कहा, नहीं, हुक्म है यजीद का कि करबला में कोई भी अली बचना नहीं, क्योंकि हमें अलियों से खतरा है। ये बाकी रहे तो बनी उमैया को तबाह बर्बाद कर देंगे, हमारी आइडियोलॉजी को तबाह कर देंगे। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया। जनाब फिजा फरमाती, इतनी नरमी में मैंने सैयदा ज़ैनब को बात करते हुए नहीं देखा। बड़े धीमे लहजे में इब्ने ज़ियाद से बात करनी है, गोया इब्ने ज़ियाद के संग दिल को बीबी पिघलाना चाह रही है। तो फरमाती, इब्ने ज़ियाद, तुमने मेरे सारे अली मार दिए, तुमने अली इब्न अकबर भी मार दिया, तुमने 6 महीने का अली असगर मार दिया, तुमने मेरा भाई अब्बास मार दिया, तुमने मेरा भतीजा कासिम मार दिया। अरे कोई मर्द हमारे पास नहीं बचा, एक ही मर्द है। शर्म कर, हरम रसूल आए, बगैर मर्द के